नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है सुशील यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। तो अभी तक हमने जो ऑल कस्टमर्स का डिटेल्स हमको दिखाना था वो हम टेबल में दिखा चुके हैं। अब हमारा वर्क क्या है, हम सिंपली यहाँ पर सबसे पहले कस्टमर यूनिक आईडी जो है इसके फील्ड को चेंज करेंगे। कैसे? इस तरीके के फील्ड से। ठीक है, तो ये कोड हमको कहाँ मिल रहा है? एडवांस HTML में मिल रहा है। हम इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करते हैं और सिंपली क्या हम फाइंड करते हैं? मिनिमल। तो मिनिमल फाइंड किया हमने, यहाँ पर हमको मिल गया मिनिमल। ठीक है, हमको क्या करना है, बस ये जो ड्यू दिख रहा है फॉर्म ड्यू वाला, यही हमको उठा लेना है यहाँ से। तो हमने ये ड्यू देखा और इस ड्यू को यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, बस इतना ही है। इसको ले चलते हैं कहाँ पर? अपने इस पेज में। कहाँ पर? कस्टमर डिपॉजिट वाले पेज में। तो हम ऑल कस्टमर डिटेल्स पे हैं, यहाँ से आते हैं कस्टमर डिपॉजिट फॉर्म पे। कस्टमर डिपॉजिट फॉर्म पे थोड़ा सा नीचे आते हैं और ये है वो जगह जहाँ पर हमको डेटा पेस्ट करना है। तो ये फॉर्म का टैग है ये यहाँ पर इतना, इसी के जस्ट नीचे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्म ग्रुप ये भी है और फॉर्म ग्रुप ये भी है। ठीक है, तो इसको हम अभी के लिए इतना कमेंट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है हमें। यहाँ पर रिफ्रेश किया, क्लिक किया, ओके। यहाँ पर एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? यहाँ पर हमको इस तरीके से दिख रहा था बट वहाँ पर इस तरीके से नहीं दिख रहा है। अब दिक्कत इसके लिए क्या हो सकती है? सिलेक्ट टू डिफ़ॉल्ट थीम है, ये सिलेक्ट टू डिफ़ॉल्ट थीम है। ठीक है, मिनिमल डेटा है। हो सकता है यहाँ पर इसके लिए फॉर्म कंट्रोल है, सिलेक्ट टू है। हो सकता है यहाँ पर इसके लिए JS लगाई गई हो। चलो सर्च करते हैं। देखो नीचे की साइड में कुछ कोड दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा, ये JS इसके लिए यूज की गई है। ठीक है, तो यही JS हमको भी चाहिए होगी। सिलेक्ट टू एलिमेंट है, सिलेक्ट टू डॉट सिलेक्ट टू, इनिशियलाइज सिलेक्ट टू एलिमेंट, और ये फंक्शन है। और फंक्शन के अंदर ये कहाँ तक गया है? डेट और ये सारी चीज़ों के लिए भी है, डेट रेंज एज बटन के लिए भी है एंड टाइम पिकर के लिए भी है। ठीक है, हमको इतना सारा चीज़ नहीं चाहिए है, हमको सिंपली डॉलर फंक्शन और ये स्क्रिप्ट कोड जो है ये इतना उठा लेना है। फंक्शन लास्ट में यहाँ पर क्लोज़ हुआ है। ठीक है, तो हमको ये फंक्शन क्लोज़ करना पड़ेगा। तो इतना कोड हमने यहाँ से उठाया, इस कोड को ले चलते हैं और अभी के लिए हम यूज करते हैं कहाँ पर? इसको ले चल के फुटर में। तो फुटर हमारा कहाँ गया? फुटर हमारा एक मिनट, फुटर हमें खोलना पड़ेगा खुद से मैनुअली। सो फुटर में आए और फुटर में जस्ट नीचे हम यहीं पर देखो स्क्रिप्ट टैग खुली हुई है, तो हम इसी स्क्रिप्ट टैग में या हम अलग से स्क्रिप्ट टैग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। एंड हमने यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर हमको बंद करना है क्या? हमारा फंक्शन। तो हमने फंक्शन बंद कर दिया यहाँ पर। ठीक है, चलो इसको एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि जो हम यहाँ पे करना चाह रहे थे वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी Ctrl+Shift+R प्रेस करना है सो दैट कि जितनी भी कुकीज़ हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम हमने पहले भी देखी है कि जावास्क्रिप्ट का कोड, HTML और CSS का कोड जो है वो रिमूव नहीं होता है नॉर्मल रिफ़्रेश करने से। एक बार हम जब तक वो रिफ़्रेश हो रहा है ये देख लेते हैं, क्योंकि जब कुकीज़ ज़्यादा हो जाती है तो डिलीट होने में कभी कभी टाइम लग जाता है। हमको बस ये बॉक्स नहीं मिल रहा है, बाकी चीज़ें तो मिली हुई हैं। ठीक है, और इस कोड को भी अगर हम एक बार फिर से देखना चाहें तो यहाँ पर और ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर कुछ कॉल किया गया है। ओके, देखो सिलेक्ट टू के लिए यहाँ पर थीम है। ठीक है, 2 CSS है, सिलेक्ट टू डॉट मिन डॉट CSS है और सिलेक्ट टू डॉट बूटस्ट्रैप 4 डॉट मिन CSS है। और एक चीज़ और देख लेते हैं कि कोई JS तो नहीं है इसके लिए। यस, JS भी है, दिख रहा है, तो ये भी हमको चाहिए है। इसके बिना यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होने वाला है। तो जब तक ये होता है तब तक हम CSS और JS ले आते हैं इसकी। तो ये इतना कोड है जो हमको चाहिए है। कॉपी किया, ये कहाँ ले चलना है हमको? हेडर में। इसको हम हेडर पे ले चलते हैं और यहाँ से देख लेते हैं कि ये किसके बाद में इसने लिखा है। टैपू बूटस्ट्रैप 4 के बाद में लिखा है। ठीक है, बूटस्ट्रैप कलर पिकर के नीचे है, तो इसके जस्ट बाद में हमने पेस्ट किया। पाथ हमको सही देना है, सो यहाँ से इतना हमने कॉपी करना है एंड प्लगइन के ठीक बाद में यहाँ पर हमको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये क्या हो गया?
ये हमें सिलेक्ट के CSS मिल गई। दूसरी चीज़ क्या बचती है यहाँ पर, नीचे चलते हैं एंड जावास्क्रिप्ट का कोड, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया सॉरी, इसको हमें फुटर पे ले चलना है। फुटर में कहाँ ले चलना है, बूटस्ट्रैप 4 के ठीक बाद में सॉरी, बूटस्ट्रैप 4 मिल गया, बूटस्ट्रैप 4 के ठीक बाद में यहाँ पर। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, यही बेस URL हम कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये कोड हो गया। अब जो है हमने ये जो कोड लिखा था ये फाइनली फैच करेगा। क्यों, क्योंकि .select2 जो है ये एक क्लास है जिसकी मदद से select2 नाम का एक एट्रीब्यूट कॉल किया गया है। चलो देखते हैं ये क्या कर रहा है। अभी भी देखो इसमें कुछ नहीं आया, तो एक बार हम इसको फिर से Ctrl+Shift+R के साथ में प्रेस करते हैं। जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर यूज करते हैं इसके लिए कोई ना कोई लाइब्रेरी या CSS या जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हो सकता है अटैच की गई हो, तो ऐसी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये सब कुछ कैसे आपको आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसमें रमते जाओगे और उतनी आसानी से चीज़ें आपको खुद ब खुद आएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें रट के नहीं आ सकती हैं। अब जैसे मैं इसको रट के यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ कि ठीक है ये यहाँ पर था, ये ऐसे खोजेंगे वैसे खोजेंगे, नहीं। सिंपली कोई चीज़ अगर नहीं वर्क कर रही है दैट मीन्स कि उसको किसी की डिपेंडेंसी है उसके ऊपर और वो चीज़ उसको नहीं मिल रही है। अब नहीं मिल रही है तो उसको खोजना ज़रूरी है। तो ये समय काफ़ी ले लेता है। ठीक है, इतना अगर हो गया है तो इसके बाद में हमारा जो पेज है वो क्या है, कस्टमर डिपॉजिट का। अगर यहाँ पे ये वर्क करता है तो इसके साथ में हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर नेम में क्या लिया था, यूनिक आईडी, वो यूनिक आईडी हमें यहाँ भी लेनी है। लेकिन अब अभी आपने टेबल में देखा था कि टेबल के अंदर एक TR हमने लिया था, दैट मीन्स कि रो, और डायनेमिकली उस रो में मल्टीपल टाइम्स हम डेटा शो करा रहे थे। वैसा ही काम यहाँ पर भी होगा, और वो किसके लिए होगा, ये ऑप्शंस के लिए होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सिलेक्टेड होगा यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सिलेक्ट यूनिक आईडी, और बाकी यहाँ पर फिर आईडीज़ आती चली जाएंगी। चलो देखते हैं। कुकीज़ को डिलीट करने के चक्कर में ये पागल हुआ जा रहा है, कोई बात नहीं, उसको होने दो। हमें यहाँ पर फिर क्या करना होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पर हम लिख देंगे सिलेक्ट यूनिक आईडी, और एक ऑप्शन हम अलग से लेंगे जिसमें कि हम यूनिक आईडी सारी फैच करके लेकर आएंगे और यहाँ पर शो कराएंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम सारी यूनिक आईडी कहाँ से लेकर आएंगे और कैसे यहाँ पर पास करेंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने कैसे कस्टमर का सारा डेटा लिया और उसको हमने ऑल कस्टमर वाले पेज पे कैसे पास ऑन किया। वैसा ही काम सेम टू सेम हमें यहाँ पर भी करना है। ठीक है, चलो पेज रिफ्रेश हो गया है, एक बार देखते हैं। दिख रहा है, आ गया, यही चीज़ हमको चाहिए थी। दैट मीन्स कि हमारा काम हो गया यहाँ तक का। अब सिंपली हमें क्या करना है, डेटा लेकर आना है। चलो डेटा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम कहाँ पर हैं इस समय, कस्टमर डिपॉजिट पे हैं। ठीक है, ये रजिस्टर वाला जो पेज है इसको हम कट कर देते हैं, लॉगिन को भी कट कर देते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे। कॉमन हेल्पर की ज़रूरत नहीं रह गई, लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं है इस समय, एंड फुटर हेडर की ज़रूरत शायद पड़ सकती है। कस्टमर डिपॉजिट पे हम हैं, ऑल कस्टमर डिटेल की शायद ज़रूरत पड़ सकती है। चलो हम वेलकम पे चलते हैं। हमें कहाँ चलना है, हमें चलना है कस्टमर डिपॉजिट वाले फंक्शन पे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए है, गेट ऑल यूनिक आईडी। अब गेट ऑल यूनिक आईडी मतलब कि हमें टेबल का सारा डेटा नहीं चाहिए, केवल और केवल क्या चाहिए है, यूनिक आईडी चाहिए। और वो सारी यूनिक आईडी कहाँ से चाहिए है, जो कस्टमर वाला टेबल है उसमें से चाहिए है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, मॉडल पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास कुछ ऐसा स्कीम है जिससे कि हम पर्टिकुलर चीज़ को ही सिलेक्ट करें। तो गेट सिंगल डेटा सब कुछ सिलेक्ट करके लाएगा, ये लिमिटेड डेटा सिलेक्ट करके लेकर आएगा, और गेट ऑल डेटा सारा डेटा लेकर आएगा। गेट डेटा बाय सिलेक्टेड बाय ऑर्डर, तो ये ऑर्डर में लेकर आएगा, और इसके बाद में तो बाकी जो हैं वो हमारे काम के नहीं हैं। ठीक है, इससे हमारा काम हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना है, टेबल का नाम देना है, हम यूनिक आईडी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो दे देंगे। ऑर्डर वैल्यू जो है मतलब कि क्वेरी होती है कि हम टेबल के डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हैं। तो चलो ये भी हमारे लिए ठीक है, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे और ऑर्डर बाई करेंगे क्या, आईडी से कर देंगे। ठीक है,
दैट मीन्स कि हम इस वाले मेथड का यूज कर सकते हैं। इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने वेलकम पे। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, डेटा लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं यूनिक अंडरस्कोर आईडी और फिर यहाँ पर दिस मॉडल एंड टेंस टू गेट डेटा बाय सिलेक्ट बाय ऑर्डर। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या देना है, सबसे पहले हमें टेबल का नाम देना है। टेबल का नाम ये नीचे लिखा हुआ है, यही हम कॉपी करते हैं यहाँ से एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हे सुशील कस्टमर टेबल हमारे टेबल का नाम हो गया। हमें सिलेक्ट जो करना है, अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिक है। हम जो सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर हम सिंपल नहीं देंगे, हमें वो एरे के फॉर्म में देना होगा। एरे के फॉर्म में हमें की में देना है और हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है यूनिक आईडी। ठीक है, यूनिक आईडी, ऐसी चीज़ों की स्पेलिंग जो है वो सही होनी चाहिए। तो इसको सिंपली क्या किया जा सकता है, यूनिक आईडी। ठीक है, यूनिक आईडी हम यहाँ पर लिख लेते हैं या हम इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एरे हो गया। ऑर्डर बाई जो है, ऑर्डर बाई जो है ये हमको देना है असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो हम इसको देते हैं ए सैक होता है, पहले हम ए सैक ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ कि इसको कैसे लेते थे। ओके, एक तो होता है ए सैक और एक होता है DESC। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया, ये क्या था, ये था हमारा ऑर्डर वैल्यू सिलेक्ट और ऑर्डर वैल्यू और ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई में वैल्यू हो गया और ऑर्डर बाई हो गया। ऑर्डर वैल्यू क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, और ऑर्डर बाई हो जाएगा क्या, ऑर्डर बाई हो जाएगा ऑर्डर बाई आईडी, ये ठीक रहेगा। ठीक है, अब इतना अगर हो गया है दैट मीन्स कि पहले हम इसको चेक कर लें। तो यहाँ पर हमने पहले से ही लिख रखा था, इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ लेकर आते हैं, पेस्ट करते हैं, अनकमेंट किया। हम यूनिक आईडी फैच कर रहे हैं तो यूनिक आईडी यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फाइनली इसको हम रन करके देखते हैं कि जो हमें चाहिए था वो मिला भी कि नहीं मिला। यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, ओके, अननोन कॉलन DESC इन ऑर्डर क्लॉज। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा जो क्या कहते हैं क्वेरी बनी थी उसको देखते हैं। सिलेक्ट यूनिक आईडी फ्रॉम हे सुशील कस्टमर टेबल ऑर्डर बाय DSAC। ऑर्डर बाय DSAC नहीं होगा असल में, ऑर्डर बाय, यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, ऑर्डर बाय आईडी होगा। तो हम इसको कट करते हैं और इसको हम लिखते हैं यहाँ पर और फिर से एक बार हम देखते हैं कि ये क्या दे रहा है। ठीक है, मिल गया। वो लिखने में क्या गलती हुई थी, आईडी यहाँ लिखना था और DSAC यहाँ लिखना था, इसलिए गलती हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा लिखने में इस चीज़ को गड़बड़ लिखा गया है, ऑर्डर वैल्यू और ऑर्डर बाय। तो असल में ऑर्डर बाय जो है यहाँ पर होना चाहिए कि ऑर्डर बाय आईडी और ऑर्डर टाइप होगा DSAC। चलो इसको इसी वक्त चेंज कर लेते हैं सो दैट कि ऑर्डर बाय यहाँ पर हो गया, ऑर्डर बाय और ऑर्डर टाइप। ठीक है, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऑर्डर बाय और ऑर्डर टाइप। तो वही सेम चीज़ क्या होगी यहाँ पर की होगी कि ऑर्डर बाय हो गया और ऑर्डर का टाइप जो है वो डिसेंडिंग हो गया। एक चीज़ और, आप यहाँ पर देख रहे हो ये 0 1 2 3 तो लिखा हुआ आया है, लेकिन यहाँ पर STD क्लास ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट टाइप में वैल्यू आई है। और हमने अभी प्रीवियस क्या कहते हैं वीडियोज़ में बात की थी कि हम यहाँ पर जितना भी डेटा लेंगे वो सब एरे फॉर्म में लेंगे। तो हम इसको चेंज कर देते हैं एरे में। ठीक है, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, सारा डेटा हमको एरे फॉर्म में अब मिलने लगा है। ठीक है, हमको जो चाहिए था वो मिल चुका, जितनी भी आईडीज़ थी वो हमको चाहिए थी वो मिल चुकी। दैट मीन्स कि यहाँ का काम हमारा ख़त्म। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने कमेंट किया और यही यूनिक आईडी हमको ले चलना है कहाँ पर, हमारे डिज़ाइन वाले पेज में। तो सबसे पहले तो हम ये यूनिक आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सिलेक्टेड है इसमें क्या लिखना है, सिलेक्ट यूनिक आईडी। और यूनिक आईडी में हमने यहाँ पर लिख दिया यूनिक आईडी एंड यू जो है वो कैपिटल कर देते हैं। बाकी बचते हैं ये सब, तो हमको सब तो चाहिए नहीं है, केवल एक ऑप्शन चाहिए जिसको हम बार बार घुमाएंगे। तो यहाँ पर फिर वैसा ही काम करना है जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था टेबल के लिए। तो यहाँ पर हम सिंपली कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या है कि @ अगर हमको $यूनिक आईडी मिल रहा है
तब हम बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप को ओपन करेंगे, यहाँ पर यूनिक आईडी को एज अ कॉल कर लेते हैं वैल्यू, एंड दैट्स इट। अब हमने पहले से ही ये सब कुछ कर रखा है, तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर फालतू गोल गोल घुमाएंगे नहीं बात को, सिंपली इसको यहाँ से हम कट करते हैं। एक मिनट, इसको कट करते हैं और ये फालतू के स्पेस यहाँ से हम ख़त्म किए, ठीक है। ऑप्शन के बाद में हम ले चल के इसको क्लोज़ कर देते हैं, PHP का टैग ओपन किया, एंटर पेस्ट किया हमने, एंड ये यहाँ पर, और PHP का सिंटैक्स हम क्लोज़ कर देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि असल में है क्या क्या। तो ये क्या है, क्लोज़ फॉर ईच, और ये है क्लोज़ इफ़ कंडीशन, ठीक है। एंड अब बात क्या बची यहाँ पर, कि हमको यहाँ पर क्या शो कराने हैं, यूनिक आईडी शो कराने हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली इक्वल टू, एंड यहाँ पर क्या है, डॉलर वैल्यू, और डॉलर वैल्यू से हम क्या लेकर आ रहे हैं, डॉलर वैल्यू, और हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं यूनिक आईडी। यही यूनिक आईडी हमको चाहिए, यूनिक आईडी हमने यहाँ पर दे दी, बात हुई ख़त्म। अब हमने एक बार में पूरा कोड लिख दिया और देखते हैं कि ये सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो एक बार हम फाइनली रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद में उस ड्रॉप डाउन में हमको सारी यूनिक आईडी सिस्टमेटिक वे में मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिलती हैं तो फिर दिक्कत है, अगर मिल जाती हैं मतलब कि हमारा काम यहाँ तक का हो चुका है। सिस्टम पे लोड काफ़ी पड़ रहा है, बेचारा चीख रहा होगा कि मेरी जान ले रहे हो क्या। चलो जब तक वो होता है तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेम टैग में हमको यूनिक आईडी लेना था, वो हम यहाँ पर नेम में दे देते हैं। सिलेक्शन में यहाँ पर नेम में क्या चला गया, यूनिक आईडी, ठीक है। एंड एक चीज़ हमें और करनी होगी, क्या, ये जो यूनिक आईडी है यही सेम टू सेम हमें वैल्यू में भी पास करनी होगी। वैल्यू में मतलब कहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन की जो ऑप्शन में जो दिखता है वो असल में पास नहीं होता है, पास होती है इसकी वैल्यू। तो वैल्यू में हम क्या पास करेंगे, यूनिक आईडी। क्यों, क्योंकि यही यूनिक आईडी जो है ट्रांजैक्शन टेबल में जाकर स्टोर करना है, इसलिए। फाइनली यहाँ पर आ गए, सिलेक्ट यूनिक आईडी, सारी यूनिक आईडी यहाँ पर हमको मिल गई। अब इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा, एडमिन को फ़ायदा ये हो जाएगा कि उसको इसी में से कोई ना कोई सिलेक्ट करना है और आसानी से उसको वो यूनिक आईडी मिल जाएगी यहाँ से। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा एडमिन के लिए। ये काम हमारा हो गया, ठीक है। बचता क्या है, अब इसके अंदर के जितने भी फील्ड हैं वो फॉर्म में हमको सेट करने हैं। तो बचा हुआ जो वर्क है उसको हम सेट कर लेते हैं। यूनिक आईडी को हमने सेट कर ही लिया है। पेमेंट मोड में जो है पेमेंट मोड यहाँ पे हमने दे दिया है। यहाँ पे हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, याद है हमने कस्टमर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी दिया था। यहाँ पे वैल्यू में हमको क्या देना है, यहाँ पे वैल्यू में हमको देना है, ये किस लिए है, क्रेडिट के लिए है। एक बार देख लेते हैं क्रेडिट और डेबिट के लिए हमने ट्रांजैक्शन टेबल में क्या दिया है। क्रेडिट के लिए 1 दिया है, डेबिट के लिए 2 दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्रेडिट है। क्रेडिट के लिए वैल्यू हो गई 1 और यही सेम टू सेम हम यहाँ से कॉपी करते हैं और ले चलते हैं डेबिट के लिए। तो डेबिट के लिए हम क्या देने वाले हैं, डेबिट के लिए हम देने वाले हैं 2, ठीक है। अगर कोई डेबिट चूज़ करेगा दैट मीन्स की वैल्यू जाएगी 2, कोई क्रेडिट चूज़ करता है तो जाएगा 1। वैसे हमने ये गलत किया है, हमको यहाँ पर C और D ले लेना चाहिए था, उससे थोड़ा सा आसान हो जाता हमारा कोड। वैसे करने को अभी भी कर सकते हैं, कुछ बिगड़ा नहीं है हम, क्योंकि C और D से 1 और 2 से क्या होगा, हम कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि 1 क्या है 2 क्या है। तो सिंपली हम चलते हैं स्ट्रक्चर पे और स्ट्रक्चर पे चल के हम क्या करते हैं, पेमेंट मोड ये है, इसको चेंज कर देते हैं। इंटीजर की जगह हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, कैर, ये रहा कैर, ठीक है। कैर में केवल और केवल एक कैरेक्टर आप दे सकते हो, तो हम एक ही कैरेक्टर देंगे। और एज डिफाइंड जो है डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, C हो गया, या डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं रहेगा कि डिफ़ॉल्ट C रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम दे देते हैं C का, ओहो C हो गया, और D से क्या हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है।
फाइनली इसको हम सेव कर देते हैं। ये हो गया सेव। अब राहत क्या रहेगी, सी और डी है, उससे हमको समझ में आ जाएगा कि क्या क्रेडिट है और क्या डेबिट है। तो यहाँ पे हम वैल्यू में कर देते हैं डी और यहाँ कर देते हैं सी। ठीक है, ये हो गया पेमेंट मोड के लिए। अमाउंट में हमने यहाँ पे नंबर दिया और नेम अमाउंट में ही है, ये डिटेल फालतू है, इसको डिलीट कर देते हैं हम। यहाँ पर आए पेमेंट टाइप पे, पेमेंट टाइप पे अलग अलग तरीके के पेमेंट हैं और यही सारे हमने वैल्यूज़ में भी सेट कर रखे हैं। ठीक है, नोट में नोट है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें बस करना क्या है, हमें यहाँ पर फॉर्म में एक्शन और मेथड सेट करना है। एक्शन में हमें क्या सेट करना है, बेस URL एंड ये हमने बंद किया। बेस URL में हम कहाँ जाएंगे, वेलकम पे, और वेलकम पे हम कहाँ जाएंगे, कस्टमर डिपॉजिट है। तो जो हमारे फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम तो हम सेम टू सेम ही ले रहे हैं, कस्टमर डिपॉजिट फॉर्म डेटा, यहाँ पर हम जाएंगे। ठीक है, कस्टमर डिपॉजिट फॉर्म डेटा, और हमारा मेथड क्या हो जाएगा, मेथड हो जाएगा हमारा पोस्ट। ठीक है, इतना हो गया। ये डेटा भी हमको नहीं चाहिए है, तो इस डेटा को भी हम डिलीट कर देते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं, टेबल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो हमको हिडन फॉर्म में लेकर जानी हो, क्योंकि यूनिक आईडी हमको मिली जा रही है और यूनिक आईडी के बेस पे ही सब कुछ हम फाइंड आउट करेंगे, और बाकी सारी डिटेल में ऐसा कुछ है नहीं कि जो हमको हिडन फॉर्म में लेकर जाना हो। ठीक है, तो हम यहाँ से यूनिक आईडी ले लेते हैं, यहाँ पे यानी कि मल्टीपल क्लिक करने पड़ेंगे हमको। यूनिक आईडी हो गया, इसके बाद में पेमेंट मोड हो गया, एंड अमाउंट हो गया, एंड पेमेंट टाइप हो गया, और फाइनली नोट हो गया। तो हमने सबको कॉपी किया यहाँ से। अब ये सारा डेटा हमको ले चलना है हमारे नए मेथड में। तो कॉपी तो हमने पहले ही कर लिया, इसको हमने मिनिमाइज़ किया और यहाँ पर हम बनाएंगे नया फंक्शन। फंक्शन का नाम अभी हम लेकर आते हैं, कॉपी पेस्ट करना है उसको, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्म का डेटा ले लेते हैं, एरे डेटा इक्वल टू एरे की फॉर्म में ले लेते हैं पहले से ही, ताकि हमको बाद में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप भी थोड़ा सा हैबिचुअल हो ही चुके होंगे कोड के। तो इतनी डिटेल्स थी, एक बार हम फॉर्म में देख लेते हैं कि डेटा क्या क्या था। यूनिक आईडी हो गई, पेमेंट मोड हो गया, 2 2 4 5 डेटा चाहिए हमको, 2 2 4 5 डेटा, 5 डेटा तो ये हो गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में से भी हमको कुछ डेटा चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, ये क्रिएटेड डेट और क्रिएटेड बाई। क्यों, क्योंकि हमने इस टेबल में भी ये चीज़ ली है, क्रिएटेड डेट एंड क्रिएटेड बाई। ठीक है, तो ये हम यहाँ से ले रहे हैं, इसको हमने मिनिमाइज़ किया एंड यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब ये पूरा का पूरा डेटा आ चुका है। ठीक है, तो बाकी ये डेटा बचता है, तो इसको हमने कॉपी किया, सिंगल कोट एंड देन एरे साइन दिस इनपुट एंड पोस्ट, और यहाँ पे हमने दे दिया डेटा सिंगल कोट। ये हमारा डेटा तैयार, यूनिक आईडी मिल गया, पेमेंट मोड मिल गया, अमाउंट मिल गया, पेमेंट टाइप मिल गया, नोट मिल गया, डेट हो गया और सेशन आईडी हो गई। ये डिटेल अगर मिल रही है और हमारे मेथड का नाम हो गया कस्टमर डिपॉजिट फॉर्म डेटा, तो इसको हम लेकर आए, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इतना काम होने के बाद में हम सिंपली इसको पहले क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए ये लाइन जो है इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और लेकर आते हैं यहाँ पर, पेस्ट किया, अनकमेंट किया एंड यहाँ पर हमने दे दिया क्या, एरे डेटा। अभी याद रखो यहाँ पर हम कुछ भी स्टोर वगैरह नहीं करा रहे, बस हम इसको चेक करने चल रहे हैं कि हमको डेटा क्या क्या मिल रहा है। रिफ्रेश किया, सिलेक्ट किया, क्रेडिट मोड है, अमाउंट यहाँ पर सपोज दैट हमने इतना दे दिया, कुछ सीधा सीधा अमाउंट देते हैं, 1000 दे दिया, 100 दे दिया। कैश में है, नोट, पैसे जमा कर दिए। ठीक है, एंटर, सबमिट। बहुत बढ़िया, हमको डेटा मिल गया, यूनिक आईडी भी मिल गई, पेमेंट मोड क्रेडिट है, अमाउंट है, पेमेंट टाइप कैश है, नोट है,
क्रिएटेड डेट हो गया, क्रिएटेड बाई हो गया, ठीक है, सब कुछ हमें मिल गया। तो अब हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हम सिंपली क्या करते हैं, अब हमने देखो एक फंक्शन बना लिया, इसके अंदर का काफ़ी सारा कोड हमको रीयूज करने में मदद आएगा। जैसे कि ये दिख रहा है रिजल्ट के नीचे का पूरा कोड, एल्स तक का, ये पूरा का पूरा कोड जो है हमारे यूज का है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कहाँ तक का किया याद रखना, रिजल्ट से लेकर एल्स तक का पूरा पार्ट। इसमें से कुछ पार्ट हमको डिलीट करना है, वो अभी हम डिलीट कर देते हैं। पेस्ट किया, यहाँ पे ये लॉगिन वाला डेटा हमको चाहिए नहीं है क्योंकि लॉगिन हमको कुछ कराना नहीं है, तो इसको अभी के लिए हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा टेबल जो है जिसमें डेटा जाना है वो क्या है, उस टेबल का नाम हम यहाँ से ले लेते हैं। हमारे टेबल का नाम है हे सुशील कस्टमर ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो टेबल का नाम यहाँ पर आ गया, हे सुशील कस्टमर ट्रांजैक्शन। एरे डेटा हो गया, रिजल्ट में बुलियन ट्रू मिलेगा, हमको ट्रू मिलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैसेज शो कराएंगे कि सक्सेसफुली न्यू ट्रांजैक्शन ऑफ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनिक आईडी दे देते हैं। तो एरे डेटा में क्या है, यूनिक आईडी है, तो यहाँ पर हम पोस्ट से भी ले सकते हैं यूनिक आईडी, यूनिक अंडरस्कोर आईडी। तो मैसेज पूरा क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली न्यू ट्रांजैक्शन ऑफ इज कंप्लीटेड, ठीक है। और इसके बाद में हम इनको रिडायरेक्ट कहाँ पर करेंगे, हम इनको रिडायरेक्ट करेंगे ऑल कस्टमर डिटेल्स पे। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं इसको, एक मिनट, हमने अभी तक, अच्छा वो तो हटा दिया है, ठीक है, इसको बैक कर लेते हैं। जैसे ही एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा इसके बाद में हम क्या करते हैं, ऑल कस्टमर डिटेल्स पे ही इसको वापस भेज देंगे, ठीक है। ऑल कस्टमर डिटेल्स पे ही भेजते हैं क्योंकि और किसी जगह पे हम नहीं भेज पाएंगे इसको, तो ऑल कस्टमर डिटेल्स पे ही भेजते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, एरर न्यू ट्रांजैक्शन, जब हिंदी में ही सब लिख रहे हैं तो हिंदी में ही लिखते हैं, नए ट्रांजैक्शन और इसके बाद में ट्रांजैक्शन नंबर, यूनिक अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पर लिख देते हैं में प्रॉब्लम है, दोबारा ट्राई करें। और फिर इसको हम कहाँ भेज देंगे, रजिस्टर न्यू कस्टमर की जगह पर ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा, कस्टमर डिपॉजिट है, कस्टमर डिपॉजिट वाले फंक्शन पे, ठीक है, कस्टमर डिपॉजिट वाले फंक्शन पे ये पहुँच जाएगा। तो अभी के लिए अगर हम ध्यान दें तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम ट्रांजैक्शन जो है वो हम सिंपली क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसके साथ में, जब भी नया ट्रांजैक्शन आ रहा है, हमने अपने किसी भी टेबल में ट्रांजैक्शन से रिलेटेड और कोई डेटा तो दिया नहीं है, जो कुछ डेटा है वो इसी टेबल में है। तो अभी के लिए हम इसी में इसको स्टोर करके देखते हैं, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तब हम इसके डेटा को कहीं और तोड़ के ले जाएंगे। तो ये हम यहाँ से कर देते हैं कट, ठीक है। अभी के लिए हमने क्या किया, हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं टेबल में और सक्सेसफुली मैसेज दे देंगे। चलो देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारे अपने फॉर्म पे रिफ्रेश किया एंड यहाँ पर हम कस्टमर ट्रांजैक्शन ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने एक यूनिक आईडी ली, यूनिक आईडी यहाँ से हम यहाँ से हम यूनिक आईडी ले लेते हैं कस्टमर टेबल में से, लास्ट वाली यूनिक आईडी लेते हैं जो कि क्या है, ये वाली है, ठीक है, 7686। चलो यहाँ पर सर्च करते हैं, 7686 मिल गया, ठीक है। क्रेडिट करते हैं 1000 रुपये और कैश में पैसे जमा किए 2 500 की नोट मिली है एंड फाइनली सबमिट
सक्सेसफुल न्यू ट्रांजेक्शन ऑफ एस जे इज़ कम्प्लीटेड। चलो मैसेज तो हमको मिल गया, यहाँ पे ट्रांजेक्शन चेक कर लेते हैं। फाइनली ट्रांजेक्शन भी हमको मिल गया, यूनिक आईडी ये थी और पेमेंट मोड क्रेडिट का है, 1000 रुपये मिले हैं और पेमेंट टाइप कैश है, नोट है, क्रिएट डेट ओके यहाँ पर दिख रहा है। क्रिएट डेट में क्रिएट डेट का जो हमने वो क्या कहते हैं डेटा टाइप लिया है वो गड़बड़ ले लिया है, इसीलिए ये यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है। इसको हम ठीक कर सकते हैं, इसी वक्त इसको ठीक कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में आए और क्रिएट डेट में आए, देख रहा है डेट टाइम हमने यहाँ पर ले लिया। डेट टाइम हमको ओके 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 डेट टाइम दोनों लेना है, असल में सही है, गलत नहीं लिया है। इस केस में हमको क्या करना है, यहाँ पर डेट टाइम दोनों देना है। तो इसके लिए यहाँ पर एच और आई और एस लेना पड़ेगा हमको। किसके लिए है ये, आर के लिए हो गया, मिनट के लिए हो गया, सेकंड के लिए हो गया। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन हम और करेंगे इसको चेक करने के लिए। तो कस्टमर डिपॉजिट पे आए एंड यहाँ से हम फिर से यही वाला लिए, क्रेडिट किए। इस बार को हम 500 रुपये क्रेडिट करते हैं। ठीक है, पैसे जमा किए, सबमिट। सबमिट हो गया। ट्रांजैक्शन में हमको क्या चेक करना है, केवल कि डेट और टाइम दोनों हमको मिलना चाहिए। मिल गया, डेट भी मिल गया, टाइम भी मिल गया। ठीक है, तो यही हमको करना था। ट्रांजैक्शन हम सक्सेसफुली यहाँ पर अब कर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होना चाहिए, नेक्स्ट वर्क हमारा यही होना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं जितने भी ट्रांजैक्शंस थे वो कर लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन अमाउंट शो कराएं कि क्रेडिट कितना हुआ है, डेबिट कितना हुआ और टोटल कितना बचा है। तो ये काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ में ही जब ये काम हो जाएगा तो इसके बाद में दूसरा वर्क हमारा ये होगा, हम कस्टमर की प्रोफाइल शो कराएंगे जिसमें कि उसकी बेसिक डिटेल और जितने भी ट्रांजैक्शन उसने किए हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम शो कराते चले जाएंगे। ठीक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द जवाब देने का। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।